आदरणीय उपस्थित भगवत प्रेमी संतगण, आज आप तमाम श्रोताओं के बीच में विभीषण प्रभु श्री राम के मित्र विभीषण के कथा कहने जा रहा हूँ। कृपया शांति बनाए रखें और सरल चित्त से श्रवण करें। बहुत समय पहले की घटना है। महर्षि विश्वेश्वरवा बहुत बड़े तपस्वी थे। संयोग से उनका दिल असुर कन्या कैकसी पर आ गया और इसी संयोग से उनके 3 पुत्र हुए। उन तीनों पुत्रों के नाम रावण, कुंभकर्ण और सबसे छोटे पुत्र का नाम विभीषण था। बचपन से ही विभीषण की धर्माचरण में काफी रुचि थी। वे भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। इन तीनों भाइयों रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने मिलकर बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करके श्री ब्रह्मा को प्रसन्न किया। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, वत्स मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? हम तुम तीनों भाइयों की भक्ति से अति प्रसन्न हैं। तब रावण ने अपने महत्वाकांक्षी स्वभाव के अनुसार ब्रह्मा जी से त्रैलोक्य विजय होने का वरदान मांगा और ब्रह्मा जी ने यथास्तु कह दिया। उसके बाद कुंभकर्ण ने 6 महीने की नींद का वरदान मांगा और यह वरदान उसे मिला। जब तीसरे की वर मांगने की बारी आई तो विभीषण ने उनसे भगवान भक्ति की याचना की। तीनों भाइयों को यथा योग्य वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने लोक पधार गए। जिस समय रावण तपस्या करके वापस लौटा तो उसने सबसे पहले अपने सौतेले भाई कुबेर से सोने की लंकापुरी को छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया और ब्रह्मा के वरदान के प्रभाव से त्रैलोक्य विजय बना। इस प्रकार वह काफी अहंकार हो गया। ब्रह्मा जी सृष्टि में जितने भी शरीरधारी प्राणी थे सभी रावण के बस में हो गए थे। विभीषण की रावण के साथ लंका में रहने लगे, परंतु उन्हें रावण के अत्याचार से घृणा थी। जिस समय रावण ने सीता का हरण किया तो यह बात विभीषण को भी मालूम हुई। रावण की यह ओछ हरकत, घिनौने कार्य विभीषण को जरा भी पसंद नहीं आई। इसलिए वह रावण के कक्ष की ओर उसे सुबुद्धि देने के लिए गया। आओ विभीषण, इस समय हमारे कक्ष में कैसे आना हुआ? रावण ने कहा, भ्राताश्री, यह मैं क्या सुन रहा हूँ कि आपने श्री राम की पत्नी सीता का हरण किया है? विभीषण ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुमने जो कुछ भी सुना है बिल्कुल सही सुना है। विभीषण यह बात बोला, यह तुमने ठीक नहीं किया भ्राताश्री। किसी पराई स्त्री का हरण करना बहुत बड़ा पाप है। विभीषण ने उसे समझाया। उस पर रावण क्रोध से बोल उठे, क्या पाप और क्या पुण्य हम यह नहीं जानते। हम तो केवल इतना जानते हैं कि सीता एक परम सुंदरी स्त्री है और हम उसे अपनी रानी बनाना चाहते हैं। रावण ने कहा, यह महापाप है भ्राताश्री, मेरी बात मानिए, अब भी समय है। आप सीता को श्री राम के वापस लौटा कर उनसे क्षमा याचना कीजिए, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कैसा अनर्थ होगा? रावण दौड़ करके बोला, तुम उस वनवासी राम से हमें क्षमा मांगने की सलाह देने के लिए यहाँ आए हो? नहीं भ्राताश्री, मैं तो आपको इस बात से बचाने की चेष्टा कर रहा हूँ कि कहीं कोई अनर्थ न हो। विभीषण ने विनम्रता पूर्वक कहा, तुम यह बार बार किस अनर्थ की बात कर रहे हो? विभीषण, भ्राताश्री, आप श्री राम की शक्ति को नहीं जानते। यदि वह यहाँ पहुँच गए तो पूरी लंका में एक भी राक्षस नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। विभीषण ने रावण को समझाया। विभीषण की बात सुनकर रावण उपहास उड़ाने वाले अंदाज में हंस करके बोला, तुम क्या समझते हो कि वह वनवासी इतना बड़ा समुद्र पार करके लंकापुरी पहुंच जाएगा?
उसे तो इस बात की भनक तक नहीं होगी कि इस समय सीता लंका में पहुंच चुकी है। भ्राता श्री राम अंतर्यामी है, वे हर बात का पता सरलता से लगा सकते हैं, इसलिए मेरी बात मानिए भ्राता श्री मान लीजिए मेरी बात, और उसकी पत्नी सीता को सम्मान सहित वापस लौटा दीजिए। विभीषण रावण क्रोध से दहाड़ा। यह तुम क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? भ्राता श्री मैं सच कह रहा हूं। विभीषण ने बोला, यदि श्री राम यहाँ पहुंच गए तो पूरा लंका में कोई नहीं बचेगा, हम सब मारे जाएंगे। रावण ने फिर बोला, शायद तुम्हें हमारी शक्ति का अनुमान नहीं है, हमने त्रैलोक्य जीता है, इसलिए मुझसे कोई भी नहीं जीत सकता। रावण दहाड़ करके बोला, तुम बेकार की बातों में समय नष्ट मत करो और अपने कक्ष में जाकर आराम करो। परंतु भ्राता श्री, आप इतनी कठिन स्थिति में छोड़कर मैं आराम कैसे कर सकता हूँ? विभीषण ने विनम्रता पूर्वक कहा, तुम चिंता मत करो विभीषण, वनवासी राम इतना बड़ा समुद्र लांघ कर लंका में प्रवेश नहीं कर पाएगा, और अगर आ भी गया तो हमारे राक्षस उसे अपना भोजन बना कर लेंगे। इतना कहकर रावण ने ठहाका लगाया जैसे वह किसी का मजाक उड़ा रहा हो। कुछ क्षणों के तक विभीषण उसी मुद्रा में चुपचाप खड़े रहे, फिर विनम्र स्वर में कहने लगे, भ्राता श्री शायद भूल रहे हैं कि आप एक श्राप से ग्रस्त हैं। कैसा श्राप? वही श्राप जो आपको उस अबला स्त्री ने दिया था, जिसे आप उसके इच्छा के बिना हरण करके लंका लाने की चेष्टा कर रहे थे। तब उसने आपको श्राप दिया था कि आपकी मृत्यु का कारण भी एक स्त्री होगी। विभीषण ने याद दिलाया, तुम्हारा कहने का तात्पर्य कहीं यह तो नहीं कि वह स्त्री सीता है? रावण ने कहा और ठहाका मारकर हंसा। मेरे कहने का यही तात्पर्य है भ्राता श्री, मुझे पूरा अनुमान है कि वह स्त्री सीता ही हो सकती है, इसलिए अब भी समय है, आप उसे श्री राम को लौटा दें। तुम्हारी बुद्धि तो नहीं फिर गई है विभीषण? रावण क्रोध से दहाड़ा, ओ वनवासी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए तुम जाकर वो अपने कक्ष में विश्राम करो और अपनी व्यर्थ की बातों से हमारा समय नष्ट मत करो। विभीषण ने इस प्रकार रावण को समझाने की बहुत चेष्टा की और उसे सीता जी को लौटाने की भी सलाह दी, परंतु रावण ने उसकी किसी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। निराश होकर विभीषण वहां से चला आया और अपने कक्ष में आकर गंभीरता से सोचने लगा। आदरणीय श्रोताओं, अब हनुमान जी से विभीषण का भेंट होता है, तो हनुमान जी ने पूरी लंका का भ्रमण किया और रावण का महल भी देखा, मगर वहां कहीं भी उन्हें सीता दिखाई नहीं दी। तब वे दूसरे महलों की तरफ बढ़ने लगे। एक महल के निकट पहुंचकर हनुमान जी प्रसन्नता से भर उठे। उन्हें रात भक्त विभीषण वहां श्री राम की आराधना करते मिले। दोनों के बीच राम भक्ति की चर्चा हुई। फिर हनुमान ने अपने आने का कारण बताया। माता सीता आपको रावण के महल में नहीं मिलेगी, विभीषण ने कहा। तो हनुमान बोले, तो फिर कहाँ मिलेगी? वे तुम्हें अशोक वाटिका में मिलेगी, जब से आई है वहीं निवास करती है। क्या आप मुझे अशोक वाटिका का मार्ग बता सकते हैं श्रीमान? हनुमान ने, अवश्य बता सकता हूं। विभीषण ने हनुमान को अशोक वाटिका का पता
बता दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। हनुमान जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा। उसके बाद हनुमान अशोक वाटिका की ओर जाने के लिए मुड़े तो विभीषण ने कहा, रुकिए श्रीमान, अशोक वाटिका में भयंकर राक्षसियों का पहरा है, इसलिए आप वहां सावधानी पूर्वक जाइए, अन्यथा वे आपको बंदी बना लेगी। आप निश्चिंत रहे विभीषण जी, जिनके साथ श्री राम का नाम होता है उसका कोई भी शक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हनुमान जी की बात सुनकर विभीषण की निद्रा भंग हो गई थी। दो राम भक्तों का परस्पर मिलन हुआ। विभीषण हनुमान जी प्रेम से दोनों आदमी मिल रहे हैं। श्री हनुमान के दर्शन पाकर विभीषण भाव विभोर हो गए थे। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि श्री राम दूत के रूप में श्री राम ने ही उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया। तभी तो तुलसीदास जी कहे, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। विभीषण का श्री राम की शरण में आना। श्री राम सहित सभी बैठकर समुद्र पार करने की कोई युक्ति सोच रहे थे कि तभी लक्ष्मण जी की दृष्टि आकाश की ओर उठी तो उन्होंने कुछ राक्षसों को उड़कर समुद्र के इस पार आते हुए देखा। वे चौंक पड़े और बोले, वह देखो भैया राक्षस, यह राक्षस हमारी ओर किस लिए आ रहे हैं? श्री राम ने चिंतित स्वर में पूछा। भैया मुझे तो लगता है कि यह हम पर आक्रमण करने आ रहे हैं। तब तक वायु मार्ग से आते विभीषण भी अपने सचिवों सहित नीचे उतर आए थे। प्रभु श्री राम के निकट आकर उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए साष्टांग प्रणाम किया और बोले, हे नाथ, मैं आपके चरण कमलों का दास और रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। विभीषण ने अपना परिचय दिया। मैं जानता हूँ। श्री राम मुस्कुराए, हनुमान जी ने तुम्हारा परिचय मुझे पहले ही बता दिया है। तब विभीषण ने बोला, हाँ हाँ प्रभु, हनुमान से मेरी भेंट लंकापुरी में हुई थी। प्रभु विभीषण ने बताया, तुमसे मिलकर हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। विभीषण श्री राम बोले, मैं भी आपके दर्शन पाकर कृतज्ञ हो गया प्रभु। विभीषण ने कहा, मेरे पास आने का क्या कारण हो सकता है विभीषण? प्रभु श्री राम ने पूछा। प्रभु मैंने अपने भ्राता रावण को बहुत समझाया कि वह अनीति छोड़कर सीता जी को सम्मान सहित आपको लौटाकर क्षमा याचना कर ले, परंतु फिर भी उसने क्या कहा? श्री राम ने पूछा, क्या उसने तुम्हारी बात मानी? तब विभीषण कहते हैं, नहीं प्रभु, उस दुर्बुद्धि ने मेरी बात नहीं मानी। विभीषण ने दुखी होकर कहा, मैंने तो यह भी कहा था कि कृपालु प्रभु तुम्हें क्षमा कर देंगे। मित्र, अगर तुम रावण को छोड़कर मेरी शरण में आए हो तो तुम्हारा स्वागत है। प्रभु श्री राम ने आगे बढ़कर विभीषण को गले से लगा लिया। विभीषण बोला, हे धर्मात्मन, मैं यह जानकर आपकी शरण में आया हूं कि आप शरणागत वत्सल हैं, इसलिए आप ही को मेरा उद्धार करना पड़ेगा प्रभु। विभीषण के दीन वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने एक बार फिर से उन्हें अपने गले से लगा लिया और विनम्र स्वर में बोले, हे विभीषण, मैंने तुम्हें स्वीकार किया है। अब मैं तुमसे एक बात जानना चाहूंगा। अवश्य प्रभु, अवश्य, पूछिए आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? विभीषण ने कहा, पहले आप थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, फिर हम दोनों वार्तालाप करेंगे।
कुछ देर विश्राम करने के पश्चात विभीषण ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, कहिए प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। इस पर प्रभु श्री राम ने कहा, मित्र विभीषण, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे राक्षसों का बालाबल बताओ। श्री राम का प्रश्न सुनने के बाद एक क्षण के लिए विभीषण खामोश रहे, फिर बोले, हे दशरथ नंदन, ब्रह्मा से वर पाकर 10 मुख रावण, देव, दानव, किन्नर आदि सभी से अवधेय हो गया है। वह त्रैलोक्य विजेता बन चुका है। विभीषण के मुख से लंका के वीरों की शौर्य गाथा सुनकर कुछ क्षण तक तो श्री रामचंद्र गंभीरता पूर्वक सोचते रहे, फिर बोले, हे विभीषण, इन सभी बातों को मैं पहले से ही जानता हूँ, फिर भी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे इतनी जानकारी दी। कुछ ही समय में लक्ष्मण समुद्र का जल ले आए। समुद्र के जल से ही श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया और उसे लंका का राजा घोषित कर दिया। सभी वानर, रेक्ष आदि भी श्री राम की जय जयकार करने लगे। देवताओं ने भी आकाश से पुष्प वर्षा की। महाराज सुग्रीव भी विभीषण की ओर से संतुष्ट हो चुके थे। अब उनके मन में किसी तरह का कोई संदेह नहीं था। श्री राम रावण युद्ध टल न सका। नल, नील, अंगद, हनुमान, विभीषण, उनके अनुचरों जामवंत तथा अन्य की सहायता से समुद्र पर सेतु निर्माण हुआ, जिस पर गुजरकर राम की सेना लंकापुरी पहुंची। रावण की सेना मैदान में आ डटी। विभीषण संग्राम आरंभ हुआ। श्री राम और लक्ष्मण के तीरों के सामने रावण की राक्षस सेना टिक नहीं पा रही थी। रावण की सेना का संहार होने लगा था। रावण सेना के बड़े बड़े सुरमा मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। कुंभकर्ण और मेघनाद का भी वध हो चुका था, पर श्री राम के तीरों से रावण का वध होना असंभव हो गया था। श्री राम के तीर से रावण का सिर कटता, पर अट्टहास करता हुआ वह फिर आजुर था। उसे त्रैलोक्य विजयी होने का ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा था। श्री राम चिंतित हुए। रावण वध के बिना न तो माता सीता को मुक्त कराया जा सकता है, न ही विभीषण को लंका का राज सिंहासन दिलाने का वचन पूरा कर सकते थे। श्री राम को चिंतित देख अनंत विभीषण को ध्यान आया कि रावण की नाभि में अमृत कुंड है। जब तक अमृत कुंड नहीं सूखता, तब तक रावण को कोई शक्ति मार नहीं सकती। जिस समय यह राम रावण संग्राम हो रहा था, विभीषण ने श्री राम के सामने पहुंचते ही उन्हें इशारा किया कि फौरन कमान पर तीर चढ़ाकर रावण की नाभि को लक्ष्य करें। प्रभु, तीर लगते ही महाबली रावण चित्कार करता हुआ धराशायी होकर मृत्यु के मुंह में जाने लगा। उसे प्राण छोड़ने से पूर्व राम की ओर संतुष्टि भाव से देखते हुए कहा, धन्य भाग, मुझे साक्षात प्रभु के हाथों सद्मुक्ति मिली। यह घड़ी मेरे लिए श्री ब्रह्मा जी से त्रैलोक्य विजय होने का वरदान पाने से कहीं शुभ और संतोष भरी है। उसके पश्चात उसने अपने भाई विभीषण की ओर देखकर कहा, तेरा भी आभारी हूँ। भाई विभीषण, तूने मुझे सद्मुक्ति दिलाने में सहायता की, तो भगवान के इतने निकट हो चुका है कि मैं आशीष देता हूँ, मेरी तपस्या के फल तुझे मिले और तू चिरंजीवी हो। उसके बाद रावण ने प्राण त्याग दिए और रावण वध होते ही उसकी बची खुची सेना ने भी हथियार डाल दिए। अशोक वाटिका से सीता माँ की मुक्ति हुई। श्री राम ने वचनानुसार विभीषण को लंका का नरेश बनाया और उसे अमर होने का वरदान दिया। विभीषण श्री राम, सीता, लक्ष्मण और अश्रुपूरित नेत्रों से विदा देने
समुद्र पार तक आया। फिर श्री राम के कहने पर वह लंका का राजपाट संभालने लौट पड़ा। विभीषण ने लंका पर लंबे समय तक राज किया, चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त। विभीषण आज भी इस धरती पर विद्यमान है। वह 7 चिरंजीवी में से एक है। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से बाजू श्यावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमंत लाल की जय।